दुमका विश्व चुनाव में अभी सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। हम इस वक्त हैं पुरातन तसरिया गांव में। आप देख सकते हैं कि ये पुरातन तसरिया गांव के मंदिर है और इसी मंदिर के अगल बगल में करीब 150 परिवार, यानी कि नया और पुराना। पुरातन इसलिए कहते हैं कि वो पुराना है, इसी वजह से है वो पुरातन नाम दिया गया। तो यहाँ करीब 150 परिवार बंगाली और घटवार समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और स्थिति यह है कि गांव में एक अदद सड़क भी ठीक नहीं है, सड़क जर्जर है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति उतना ही खराब है। आपको दिखाएंगे कि ये सामने एक पानी टंकी करीब 20 लाख के लागत से 2015-16 में बनी है, लेकिन बनने के बाद ये दावा किया जा रहा है सरकारी विभाग के तरफ से कि 466 परिवार को यहाँ पर पानी का सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन ये बनने के बाद आज तक जो है इस उपलब्ध नहीं पड़ा। आपको हम पहले भी दिखा चुके, जो गांव के जो तस्वीर है वो कहते हैं कि सड़क बनने के बाद जो है तस्वीर बदलती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो महिलाएं हैं आज भी क्या लगता है कि इनकी तस्वीर बदली है। आज भी महिलाएं एक अपने एक देख रही है कि एक अच्छे प्रतिनिधित्व की जरूरत है गाँव में। चूंकि अच्छे प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से गांव का विकास हुआ, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ पर जेएमएम की सरकार रही है और जेएमएम के विधायक भी यहाँ पर बसंत सोरेन है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि गांव में आपका यहाँ गांव है, गांव में सड़क है, स्वास्थ्य का सुविधा है, शिक्षा है? नहीं, हम लोग का नहीं शिक्षा का सुविधा है, ना स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा है, ना महिला का उज्ज्वला योजना गैस का सुविधा है। बहुत गैस का कीमत बढ़ गया है, इसलिए महिला लोग अभी परेशानी हो रहा है, गैस की शिकायत कर रहा है सबको भी। सरकार तो कह रही है कि हम पिछले 5 साल में विकास किए हैं। कहाँ कुछ विकास हुआ अभी तक? अभी तो एक चीज और लाई है सरकार, कहती है कि हम महिला सम्मान योजना लाए, खटाखट 1000 रुपया जा रहा है महिला। तो सबको तो नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा तो हम लोग को नहीं पता। अभी तत्काल के लिए आ रहा है। तत्काल के लिए? क्या नाम है आपका? चंदना दे। तो यहाँ की महिलाओं का कहना है कि ये तत्काल के लिए आ रहा है, और लेकिन वो चुनाव के बाद क्या होगा वो वही बता सकते हैं। हमारे साथ और एक महिला है। ये बताइए कि लगातार यहाँ पर जेएमएम की गढ़ रहा है, जेएमएम की जो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे हैं, फिर विकास कहाँ से छूता रहा है? विकास तो कहीं से भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। अभी जो आप लोग बोले, अभी दीदी को जो बोले यहाँ सम्मान निधि योजना जो बोले कि नहीं, ये 3 महीना ही दिया है। इस महीना तो बोला कि छठ से पहले घुसा देंगे। कहाँ पैसा आया है? छठ तो पार हो गया, ये पैसा तो नहीं ना घुसा, ठीक ना। ये ठगने के लिए है, औरत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लूट का सरकार है और सबको लूट रहा है। क्या नाम? मेरा नाम है कुंता मंडल। हमारे साथ एक वृद्ध महिला है। ये लोग लगातार भाजपा एक आरोप लगा रही है कि ये जो महिला सम्मान योजना है वो सिर्फ जो है 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन उन पैसों को भी काटा जा रहा है जो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं, जिनको सबसे जरूरत है उन पैसों की, लेकिन उन्हीं के पैसा को काट कर दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि सास और बहू में जो है झगड़ा लगा दिया है सरकार ने। कितना सही है हम ये जानते हैं। आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है अभी? ना। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? कितना दिन से ढेर दिन भी गेल, कुछ नहीं। कॉलोनी घर सुविधा ना, वृद्धा पेंशन तो दूरे जा। कॉलोनी भी नहीं पहले ना ना कॉलोनी नहीं है। काके बोलबो, अगर ना दिले की करबे? ठेंगा नहीं है तो नहीं जाबे। আমাদের কলোনি ঘরে না কল না চাপা কল না কিছুই নাই। যে গরিব সে গরিবাই উমের খাই উমের করছে, বড় লোককে বড় লোক করছে, আর গরিব গরিবাই রয়েছে পড়ে, ছাই ধারে পড়ে রয়েছে। এটা আমি ভুল বললুম বলো? হ্যাঁ, আমাদের এক ধারে পড়ে আছি তো পড়েই আছি, না কিছুই নাই, একটা শৌচালয় না কিছুই নাই, কিছুই নাই। क्या नाम है आपका? दुनिया देवी। तो ये निनिया देवी थे। आप सरकार की हकीकत को इस गांव में सीधे सुन सकते हैं। हम उन युवा वर्ग से भी बात करेंगे जो यहाँ पर कहते हैं कि सरकार रोजगार का व्यापक इंतजाम की है। ये बताइए कि आपको सरकार से कितना फायदा मिला है? कुछ नहीं अभी हमको कुछ नहीं मिला सर। देख कीजिए, जांच कीजिए हमारे घर, कुछ नहीं। क्या क्या जांच करें? क्या क्यों है? सरकार से कुछ नहीं मिला है। बोला कि आप बहुत लाभ ले चुके हैं। कहाँ की कौन सी लाभ की?
हम किसी प्रकार के कमाते हैं खाते हैं और किसी के भी लोन फंड में नहीं। क्या नाम है आपका? टंकी गांव में पहले ये बताइए क्या क्या समस्या है और क्या चाहिए? गांव में यही समस्या है, बहुत मकान नहीं मिला, ठीक उचित जैसे पानी नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है। और क्या दिक्कत है? तो रहने का घर का भी दिक्कत है, वो सब का ये विकास कर दिए कम से कम। चुनाव आ गया, क्या करेंगे? हम लोग तो बीजेपी को ही, कमल फूल में ही तो हम लोग वोट डालते हैं, उसके सिवा किसी को नहीं। बाबा ये बताइए ना कि आपको वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिल रहा है? हाँ मिलता है। मिलता है। हाँ। और घर में और कौन सदस्य है आपके? और है, बच्चा सब है। उन लोगों को लाभ मिल रहा है? लाभ नहीं, वो तो बाहर चला जाता है, कंपनी में काम करता है। क्या नाम है आपका? नाम? शेखर चंद। तो ये शेखर चंद थे। वो कहते हैं कि सरकार यदि रोजगार देती तो मेरा बेटा जो है आज बाहर में जाकर नौकरी नहीं करना पड़ता है। हमारे साथ युवक हैं, उनसे भी जाने। ये बताइए कि सरकार दावा कर रही है हमने विकास किया है और विकास नहीं किए हैं विकास। अभी देखिए एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा दो बार मान लीजिए आपका फेल हो गया, अब इसका सब चीज दिख रहा है, अब इसमें कुछ बोलने का है ही नहीं है। जनता को भी पता चल गया है कि ये क्या कर रहा है, उसको भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कोई विकास नहीं है। अभी हम लोग का एससी में हम आते हैं, तपन कौर मिर्जा मेरा नाम है, एससी अभी ग्रामीण पुलिस में हम लोग का आरक्षण में 0 कर दिया। ये काम क्या करेगा? ये तो उल्टा कर रहा है। अभी चुनाव का समय है, नेताओं का दौर जो है गांव में आना शुरू हो गया। क्या लगता है कि बसंत सोरेन भी तो यहाँ रहे, यहाँ के विधायक हैं? आते हैं, क्षेत्र है तो आवे करेंगे, यहाँ से 85 लड़े, नो इसका यहाँ घर है ना द्वार है, पता नहीं, सबको बुड़बक बना के यहाँ वोट बैंक बनाते हैं और यहाँ से लूट खस के बाहर लेके जाते हैं, माल जमा करते हैं विदेश में। माल जमा करते हैं विदेश में, ये तो ग्रामीणों का आरोप है। हमारे साथ और एक जन है, आपसे पूछना चाहते हैं। हम लोग का है का रोड का खूब ये है, रोड ठीक नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। जो बच्चा है मान लीजिए इंटर तक पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बिजनेस नहीं है, पूंजी का कमी है, बाहर चला जाता है काम करने के लिए। किसी का 1 लड़का है, किसी का 2 लड़का है, वो भी चला जाता है काम, पिताजी को माताजी को छोड़ के बाहर चला जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर कुछ व्यवस्था भी नहीं है, और क्या बोले। क्या जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? कुछ नहीं आते हैं। 5 साल में चुनाव हुआ, करीब 5 साल बीतने कुछ चला। सुविधा नहीं मिला है उन्होंने। 3 महीना जो मैं अभी भी है, 3 महीना का जो ये मिला है। कभी आपने शिकायत की है? नहीं, किसको शिकायत करे, कौन सुनने वाला है। नेता सब आता है, वोट ले लेते हैं, बस उसके बाद तो घूम के भी एको बार दर्शन करने के भी नहीं आता है, एको बार तो दर्शन करने के भी नहीं आता है। हाँ थोड़ा उस समय आता है, हमारा कंधा में हाथ दे के चला जाते हैं, हाँ भाई, और उसके बाद पीछे उसका द्वार जाएगा, ऑफिस जाएगा, बोले कहाँ से आए हैं, कौन है। उस समय तो चिन्हो नहीं करता है, अभी तो सबको चिंता है, जितना नेता है, जितना सब कुछ सबको चिंता है, उस समय तो सब भूल जाते हैं। लेकिन जिस नेता को आपने वोट दिया, क्या वो नेता आपके द्वार में प्रतिनिधित्व अभी पूरे आपके नहीं, आपके गांव का जो है, आपके शहर का, आपके विधानसभा क्षेत्र का कर रहे हैं, वो नेता क्या पहुंचे? कुछ कोई पहुंचे नहीं। आपको आप क्या चाहते हैं? कैसे हम लोग जाते हैं, मान लो बाहर चला जाते हैं, काम धंधा कुछ दे, कुछ बिजनेस का हम लोग का कुछ सुविधा दे, वो भी तो कुछ नहीं देते हैं। तो कैसा नेता चाहिए आपको? हम लोग का ही बीजेपी वाला नेता चाहिए, हम लोग को कमल फूल वाला चाहिए नेता। क्या नाम है आपका? उमा बोध चंद। तो ये थे ग्रामीण, आपने ग्रामीण की बात सुन ली। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो इस गांव को पहुंचे हैं, तो इस गांव में उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सुनील जी, ये बताइए कि आप गांव में पहुंचे हैं, बहुत सारा विकास हुआ है, दावा तो कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। एक विधायक जो है, 5 साल में अरबपति कैसे बना, ये देखना पड़ेगा ना, अरबपति कैसे बना हो। तो इसका क्या समझते हैं कि आप विकास किया? सुनील सोरेन MLA भी बना, MP भी बना,
2 मंजिला मकान नहीं बना पाया। अब देखिए नेता में अंतर है कि नहीं है, जो इस चीज को समझना पड़ेगा। एक मरतबा मौका मिलता है अरबपति बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो अपना विकास किया। एक जहन में एक सवाल उठता है, सरकार की तो आपकी भी रही है, सरकार आपकी भी रही है, और इसके बाद फिर यहाँ जेएमएम की सरकार है। जेएमएम तो ये दावा करता है ना कि पिछले जो जितने दिन आपकी सरकार रही, आखिर उस पीरियड में आखिर सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, और आज जो है उस सरकार जो ये वर्तमान सरकार है वो जो है उस पेंदे को भरने में उसका टाइम खत्म होगा। 2 साल कोरोना में बीत गया, बाकी जो इनके पास 3 साल बचा, तो 3 साल में जो है 2 साल करीब 2.5 साल काम किया, और 4 महीना लोकसभा इलेक्शन में बीत गया। देखिए ये बहाना है, जैसे बहुत लोग गांव में जो है क्या करता है बहाना बनाता है, ये बहाना है। हमारी सरकार जब बीजेपी थी, रघुवर दास की सरकार थी, अब जितना बहाली देख रहे हैं उसी का समय का है। जितना रोड पुलिया देख रहे हैं, गांव-गांव में बिजली देख रहे हैं, ये हमारी सरकार की देन है। इसका जो है दाल भात योजना फेल, धोती साड़ी योजना फेल, सब्सिडी पेट्रोल फेल, ये मैया योजना भी फेल हो। और ये जो है जो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसका पैसा को काट करके अब मैया योजना को दिया, मैया सबको दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग चुनावी फंडा है, इसलिए ये जो है मैया योजना लोग बक रहा है, लेकिन विकास वैसा कोई काम नहीं किया। अब जितना जो 3 लाख का मकान होगा, 5 लाख का बहाली होगा, कहाँ गया? एक चीज, चूंकि इस क्षेत्र के बसंत सोरेन एक इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो कहते हैं कि जो लोगों का पलायन हो रहा है यहाँ से, तो उस पलायन को रोकने के लिए मसलिया के क्षेत्र में जो है सिंचाई करीब 1300 करोड़ का योजना यहाँ पर लाई है। तो सिंचाई को लेकर जो यहाँ पर यदि ये सिंचाई चालू हो जाता है, पानी का काम हर खेत को चला जाता है, तो जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होना चालू हो जाए। क्या आप इसको कैसे लेते हैं? उससे मैं पूछना चाहता हूँ कितना कमीशन लिया है उसमें 1300 करोड़ में? योजना तो धरातल पर अभी उतरा नहीं है, कमीशन वो कितना लिया? अपना विकास किया ना, मैंने कहा कि वो अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। और एक मुख्यमंत्री का भाई यहाँ का विधायक रहे तो यहाँ एक मॉडल के रूप में उभरना चाहिए दुमका विधानसभा, कहाँ गया? तो इसलिए के कुल मिला यहाँ जो है बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था रहना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए, ये सारी चीजें का प्लान। आप मालिक हैं, आप मालिक का भाई हैं, तो समझिए यहाँ का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए था, लेकिन वैसा किया नहीं। ये बताइए कि चूंकि अब ये हमारा 2 अंतिम क्वेश्चन होगा कि इस गांव जो भी गांव घूम रहे हैं, क्या लगता है कि क्या लहर है, और इस उन गांवों को विकास के लिए आपने क्या खाका तैयार किया है? निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जितना मैं क्षेत्र घूरा और जो है जनता जो है मन बना चुकी है, और ये जो है निश्चित रूप से वो जो है यहाँ पर हर एक गांव में रुझान है। जहाँ बैठे हैं यहाँ भी हमारा 80% बीजेपी का वोटर है। जो आदिवासी गांव, गिर आदिवासीवाद सारे गांव में मैंने गया और सभी अब की बार जो है मंच बना चुका है, निश्चित रूप से ये जीतेगी। आपको लगता है कि पूरा जो है इस बार का जो चुनाव है वो सुनील सोरेन और बसंत सोरेन दोनों सोरेन के बीच है, टक्कर तो कांटे की है, तो क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है 23 तारीख का परिणाम क्या बताएगा? कोई टक्कर नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हम पैदा जो भगवान भेजा है, हमको शिबू सोरेन के परिवार लड़ने के लिए ही भेजा है। हम जब चुनाव लड़े हैं शिबू सोरेन का परिवार से भी लड़े हैं, और जिसको हराए में दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। अब बसंत सोरेन को भी हराएंगे, ये भी चुनाव नहीं लड़ेगा। कितने वोट से जीते? निश्चित रूप से हम जो है भारी मतों से जीते हैं, 50,000 वोटों से हम जीतेंगे। तो ये थे प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन, जो पूर्व में जामा से विधायक भी रहे हैं और दुमका के सांसद भी रहे हैं,
और इस बार जो है दुमका विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जो सरकार जो कार्य यहाँ पर होनी चाहिए वो हो नहीं पाया है और यही वजह है कि गांव में अब तक विकास की कोई रूपरेखा नहीं दिखती है। लेकिन आने वाले दिन में यहाँ के मतदाता इस सरकार को जान गई है और आने वाले दिन में निश्चित इसको उखाड़ के फेंकेगी और हम जो है यानी कि सुनील सोरेन जो है रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले 20 तारीख में जनता इन्हें कितना भरोसा में ले पाती है। दुमका से विकास सच्चा।